हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो बेसिक मैथ्स फॉर फिज़िक्स के लेक्चर्स कंटिन्यू हैं अभी, और उनमें से वेक्टर का एक लेक्चर अभी आया हुआ था। तो आज हम लोग वेक्टर का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो आज वेक्टर के दूसरे लेक्चर में हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है हम लोगों के पास वो है अल्फ़ाबेटिकल मेथड। अल्फ़ाबेटिकल मेथड में हम लोग वेक्टर्स को अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं देखते हैं। पहले लिख लें क्या? पहले लिख ही लेते हैं। Vectors are represented alphabetically by putting an arrow above the symbol of the physical quantity, symbol of the physical quantity, or by bolding the symbol। अल्फ़ाबेटिकल मेथड में हम लोग वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग वेक्टर्स के सिंबल के ऊपर क्या करते हैं, एक एरो पुट कर देते हैं ना। वेक्टर के सिंबल के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अब उसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल उठाएंगे और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। एरो लगा देंगे तो क्या समझ में आएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंटेड है। अब ये पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। वो जो सिंबल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं ना, बोल्ड लेटर बना दें। चलो एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप सबको पता होगा कि फोर्स का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। तो एफ होता है तो इसको जो दिखा रहा है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब रिप्रेजेंट कैसे करें इसको? या तो हम लोग इसके ऊपर एक एरो लगा दें, फोर्स का सिंबल एफ और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स के सिंबल को बोल्ड कर सकते हैं ना। बार बार उस पर पेन चला के उसको बोल्ड कर देंगे, और बोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी को। इसी तरह से और कर सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी को दिखा सकते हैं। वेलोसिटी का क्या सिंबल होता है, वी। वी के ऊपर एरो लगा दिया तो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है। या फिर वी को बोल्ड कर दें, है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए। इसके ऊपर एरो लगा दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी अब रिप्रेजेंट हो रही है ना। या फिर हम लोग एक्सीलरेशन के सिंबल को बोल्ड कर देंगे, मोटा कर देंगे, है ना। और मोटा कर देंगे तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट होने लगेगी। चलो इसको मिटा दें। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। दूसरा हम लोगों को देखना है इसके बाद कि वेक्टर क्वांटिटी को और किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला हम लोगों ने जाना अल्फ़ाबेटिकली, है ना। अल्फ़ाबेटिकली वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या करते हैं, सिंबल के ऊपर एरो लगा देते हैं, या फिर उसी सिंबल को हम लोग बोल्ड कर देते हैं, है ना। चलो दूसरा हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल मेथड मीन्स अब इसमें ज्योमेट्री आने वाली है, और ज्योमेट्री आने का मतलब लाइन एंगल ये सब आने वाला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को अब लाइन सेगमेंट के फॉर्म में दिखाएंगे हम लोग, है ना। ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलो पहले लिख लेता हूँ, ज्योमेट्रिकली vectors are represented by डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट होगा जो कि डायरेक्टेड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे वेक्टर का, है ना। ठीक है, चलो ये कोई लाइन सेगमेंट है ओपी, और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ, है ना। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन ये एरो का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो ओ है, ओ को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, वेक्टर जहाँ से शुरू हुई है, एरो जहाँ पे ख़त्म हुई है, या फिर जो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है आगे में, है ना, जिधर डायरेक्शन है उधर, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट। इसी को दूसरे शब्दों में, इसी इनिशियल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर का टेल, है ना। वेक्टर का क्या बोलते हैं, पूंछ, टेल, पूंछ बोलते हैं वेक्टर का। और इसी टर्मिनल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो हेड बोलते हैं वेक्टर का। क्या बोलते हैं, एरो हेड। वेक्टर का एरो का माथा कहाँ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरो हेड बोलेंगे, है ना। ठीक है, चलो समझ गए इसको। ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन सेगमेंट की लंबाई क्या होगी, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को बताएगी, है ना। और लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। वेक्टर का जो एरो वाला डायरेक्शन होता है पॉइंट, उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, या फिर उसको दूसरा नाम उसका है एरो हेड। वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम लोग टेल भी बोलते हैं, है ना, समझ गए। चलो तीसरा, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। नंबर दिया था, चलो कोई नहीं। तीसरा है एनालिटिकल मेथड। In this method, vectors are represented by यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में, लाइक आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। इसको हम लोग फर्दर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वेक्टर्स के आगे के लेक्चर आते रहेंगे, इसीलिए आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि तुम्हें पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करो, इनिशियल स्टेज है चैनल का, है ना।
ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।